चाहे अनचाहे में और जाने अनजाने में हम दिन भर में अपनी दिनचर्या में शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। कभी आपने काउंट किया है कि दिन भर में चाहे वो आप कॉफ़ी हो या चाय हो या प्रोसेस्ड फूड्स हो, कितने शुगर का आप इस्तेमाल करते हो? क्या ये शुगर आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या आपके स्वास्थ्य को मज़ीद बिगाड़ तो नहीं सकता? शुगर हमें दोनों तरीके से हासिल होता है। एक तो हमें नेचुरल फ्रूट्स से और कुछ वेजिटेबल्स से शुगर हासिल होता है। ये वो शुगर हैं जो फ्रुक्टोज होते हैं, जो हमारे शरीर के एनर्जी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी शुगर इस्तेमाल की जाती है वो प्रोसेस्ड फूड्स में इस्तेमाल की जाती है, और इन फूड्स में इस्तेमाल करने वाली जो शक्कर है वो आपके लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। ठीक है, कुछ शुगर्स हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे शरीर में सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाती है, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हमारे शरीर के लिए बेहतर होती है। लेकिन हम ये अंदाज़ा नहीं लगाते हैं कि दिन भर में हम बहुत सारी शुगर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड्स में हो, चाहे टी में हो या कॉफ़ी में हो। शुगर हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना भयानक हो सकता है, कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, चलिए आज इस वीडियो में हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं। कुछ फूड्स में, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उसमें शुगर का इस्तेमाल किया जाता है इसे लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए, इसका टेक्सचर बेहतर बनाने के लिए, इसके जायके को मज़ीद इन्हांस करने के लिए, और इसके साथ साथ आपके टेस्ट बड्स को इन्हांस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रोसेस्ड फूड्स में किसी तरह का विटामिन्स नहीं होता, किसी तरह के प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होता, किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं होते। अगर होता है तो लॉट्स ऑफ शुगर होता है, और ये शुगर आपके स्वास्थ्य को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। वो कैसे? नंबर 1, सबसे पहली चीज़ ये कि एक तो पुअर ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि इसमें विटामिन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। अगर होता है तो शक्कर होता है। जो दूसरी चीज़ है ये कि अगर आप इस तरह के प्रोसेस्ड फूड्स का, जिसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा है, चाहे वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो, कोल्ड ड्रिंक हो या स्वीट हो, कुकीज़ हो, केक्स हो या फिर पेस्ट्री आइटम्स हो, इनका इस्तेमाल अगर हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसमें मौजूद शक्कर आपके वज़न को बढ़ा सकता है, ओबेसिटी क्रिएट कर सकता है, और ये ओबेसिटी, ये वज़न दूसरी बहुत सारी बीमारियों को लिंक कर सकती है, बढ़ा सकती है, बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ को बढ़ा सकती है। इसलिए आपको कट डाउन करना चाहिए और कम से कम शुगर का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल, शक्कर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे शक्कर का इस्तेमाल करते हो अगर आप, तो इससे आपका ट्रिग्लिसराइड्स बढ़ सकता है, और जब ये बढ़ता है तो आपके ब्लड स्ट्रीम में फैट की तह बढ़नी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, और फिर उसके बाद ये आपके लिए हार्ट के कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, यानी कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी आपको फेस करना पड़ सकता है। ये हो गई तीसरी चीज़। जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टूथ डिके, यानी कि अगर आप शक्कर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके दांतों में बैक्टीरिया का बढ़ावा हो सकता है। बैक्टीरिया होता है, कैविटी हो सकता है, और आपका टूथ यानी कि आपके दांत गिरने शुरू हो सकते हैं और हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत स्वस्थ हों, आपका टूथ डिके ना हो, बैक्टीरिया का बढ़ावा ना हो, कैविटीज़ ना हो, दांतों में दर्द ना हो, तो आपको शुगर का यानी कि शक्कर का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और उन फूड्स का इस्तेमाल कम से कम करें जिसमें शक्कर, प्रोसेस्ड शुगर का इस्तेमाल किया गया हो। अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस के अनुसार एक एडल्ट पर्सन को अपने दिन भर में कम से कम कैलोरीज का 10% मिलना चाहिए, और जो कि आपके शुगर का इंटेक 48 ग्राम्स तक होता है, यानी कि दिन भर में आपको
48 ग्राम शक्कर इस्तेमाल करनी चाहिए। दिस इज द लिमिट। इसके ऊपर आपको ज़्यादा शक्कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, एक लिस्ट दे रहा हूँ जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है अक्सर। उन चीज़ों में कैन जूस, कैन सिरप, कॉर्न स्वीटनर, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, फ्रूट जूसेस जिसमें के एडेड शुगर ज़्यादा होता है, हनी यानी कि शहद, कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मॉल्ट, मैपल सिरप, मोलासिस, ये वो चीज़ें हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। लिहाजा इन चीज़ों को लिमिट करें, कम से कम इस्तेमाल करें। इनकी जगह पर अगर आप अपने आप को सेहतियाब रखना चाहते हो, स्वस्थ रखना चाहते हो, सो यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अपने दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कैलोरी फ्री ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें जिसमें फ़ैट कम हो, शुगरी सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को कट आउट करें, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। फ्रूट जूसेस जिसे हम हेल्दी समझ करके पीते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर इस्तेमाल की जाती है, लिहाजा इसे कट आउट करें। कोशिश करें कि फ्रूट्स का इस्तेमाल करें उन जगहों पर जहाँ पर आप आइसक्रीम्स, कुकीज़, पेस्ट्रीज और स्वीट्स का इस्तेमाल कर रहे हो। इसको कम करके आप फ्रूट्स को इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो कि आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। तो दिस इज़ द थिंग एक्चुअली। तो अगर आप शुगर का इस्तेमाल करते हो ज़्यादा, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है जो मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि एक तो इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, अगर है तो लॉट्स ऑफ शुगर, आपको इससे कोई विटामिन नहीं मिलता, प्रोटीन नहीं मिलता, देन व्हाई यू हैव टू यूज़ इट। इसके साथ साथ वेट गेन हो सकता है, आपका वज़न बढ़ सकता है। आपका वज़न जब बढ़ता है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ को बढ़ा सकता है। लिहाजा आपको इसको लिमिट करना चाहिए। इसके अलावा ट्रिग्लिसराइड्स को बढ़ा सकता है, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बाधित करता है, जिससे हार्ट अटैक होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा यही सब रीज़न है जिसकी वजह से आपको शुगर का इंटेक कम से कम रखना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें नीचे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में। बाय।